हे गाइस, दिस इज राहुल गुप्ता। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो बेसिकली मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको कौन सी फर्म ज्वाइन करनी चाहिए, बिग फोर या मिड साइज। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम मिड साइज और बिग फोर को कंपेयर करेंगे, उनके वर्क कल्चर और फ्यूचर इम्पैक्ट और क्या उनके प्रो और कौन से सबको कंपेयर करेंगे, ताकि आप डिसाइड कर सकें पूरी क्लैरिटी के साथ कि आपको कौन सी फर्म ज्वाइन करनी है। तो इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डिफरेंसेस के साथ। जो मिड साइज फर्म होती है उसमें यूजुअली क्या होते हैं, 5 से लेकर 20 तक पार्टनर होते हैं। काम स्ट्रक्चर्ड होता है, पर उसमें क्या होता है, तुम मल्टीपल डोमेन में काम कर सकते हो, जैसे कि ऑडिट, जीएसटी, टैक्स और कंप्लाइंस वगैरह में। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लाइंट्स वगैरह जो होते हैं ना, कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट कंपनीज और छोटे क्लाइंट होते हैं, इतने बड़े क्लाइंट नहीं होते। तो ये होता है। हे गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ बताना है आपको। तो जैसा कि आपको पता है, जेन अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट ने सीए इंटर और सीए फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर किया, उनको बेस्ट ऑफ लक। बट अगर किसी भी कारण से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी, डिमोटिवेट नहीं होना। आपने अपना बेस्ट दिया और आने वाले टाइम में अपना बेस्ट दोगे। बस आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी सही चाहिए, जिसमें आपका साथ देगा सीए वाला अपने बैचेस के थ्रू। आप इनके बैचेस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। इनके पास्ट में रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो जैसे कि इंटर में AR 125 एंड 31 एंड फाउंडेशन में बहुत सारे स्टूडेंट के 300+ मार्क्स आए हैं। अरे हाँ, याद आया, आप लोगों को कुछ बताना था। तो बात ऐसी है कि PW बनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस। तो इस खास मौके पर मिलेंगे आपको ढेर सारे ऑफर्स, डिस्काउंट एंड अमेजिंग गिफ्ट। तो जरा भी देरी मत कीजिए, PW के साथ सेलिब्रेट कीजिए प्रिपरेशन का महा सेलिब्रेशन एंड गेट द 70% डिस्काउंट ऑन ऑल द बैचेस। अगर आपका फाउंडेशन Jan 25 में क्लियर हो गया है, तो Jan 26 में सीए इंटर का पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं। आई रिकमेंडेड फॉर उद्देश्य प्रो Jan 26 कॉम्बो बैचेस, सीए इंटर उद्देश्य फॉर May 25, September 25 एंड Jan 26 अटेम्प्ट। अगर आप फाउंडेशन में September 25 या Jan 26 एग्जाम देना चाहते हैं, तो देन गो फॉर सीए फाउंडेशन संपूर्ण फॉर May 25, September 25 एंड Jan 26। इन बैचेस में मिलेगा आपको इंडिया टॉप फैकल्टीज, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज, 24/7 डाउट सपोर्ट, डेली टेस्ट एंड वीकली असाइनमेंट। इफ यू आर गो फॉर प्रो बैच, आपको मिलेगी हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैच। तो इस वीडियो के बाद इनके बैच को चेकआउट करना बिल्कुल भूलना। अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप मेरा कूपन कोड ER200 यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 200 डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं बिग फोर के बारे में। तो जो बिग फोर होती है वो इंटरनेशनल लेवल की फर्म्स होती हैं। ठीक है, ये काम करती है MNCs के साथ, बहुत बड़ी कंपनीज के साथ। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है। इसमें ना हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक वे में होती है। ठीक है, और इनके क्लाइंट भी बहुत बड़े होते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, इसमें स्पेशलाइजेशन होती है। अगर इसके अंदर आप काम करोगे तो प्रॉपर एक डोमेन में काम करते हो, तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। क्योंकि एक डोमेन में काम करोगे, एक्सपर्टीज आएगी उस चीज़ में, तो उसके लिए ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मिड साइज़ के साथ। तो मिड साइज़ में क्या होता है, मल्टीपल डोमेन का एक्सपोजर मिलता है आपको। ठीक है, ऑडिट का भी, टैक्स का भी और जीएसटी का भी मिलता है। जितना भी काम होता है छोटी फर्म में, मतलब मिड साइज़ में सारा का सारा आपको मिलता है, क्योंकि मिक्स डोमेन में होते हो आप। ठीक है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होता है, बिग फोर से ज़्यादा होता है। क्योंकि बिग फोर में क्या होता है ना, कोई टाइमिंग नहीं होती, बहुत देर देर तक बैठना पड़ता है। तो बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होता है। और उसके अलावा क्या होता है, इसमें डायरेक्ट क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हो, तो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम करते हो आप। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी इसके नुकसान क्या होते हैं, इसका नुकसान ये होता है, आपको ना स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है ना, रिज्यूम वैल्यू कम होती है। क्योंकि जितने तुम्हारे रिज्यूम पे जितना बड़ा नाम होगा, उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो रिज्यूम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। बिग क्लाइंट के साथ काम नहीं कर पाते आप, बड़े बड़े क्लाइंट्स को साथ काम करने का मौका नहीं मिलता है, MNCs के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि मिड साइज में क्या होता है, उनके पास बड़े क्लाइंट्स नहीं होते, जैसे कि बिग फोर्स के पास होते हैं। हम बात करेंगे बिग फोर में काम करने के फायदे और नुकसान। बिग फोर में ब्रांड वैल्यू और आपकी रिज्यूम की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप बिग फोर से आर्टिकलशिप करते हो, तो आपकी रिज्यूम की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपको फ्यूचर में जॉब करनी है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, मतलब उसके लिए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन लर्निंग होती है। अगर आप इसमें काम करते हो, तो आपको स्पेशलाइजेशन डोमेन में आ जाती है। ठीक है, एक्सपर्ट बन सकते हो उस डोमेन के। ठीक है, और बाकी आपको MNCs, बिग क्लाइंट्स पे काम करने का मौका मिलता है, तो बेटर एक्सपोजर मिलता है आपको। MNCs का एक्सपोजर मिलता है। जैसे आपने सुना होगा ना, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, एयरटेल, टाटा, जितने भी बड़े ब्रांड है, इनकी भी जो ऑडिट होती है ना, वो सिर्फ बिग फोर के पास ही होती है। तो आपको इनके साथ काम करने का मौका मिलता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है इंडस्ट्री में फ्यूचर में जॉब करने के लिए। आपको जॉब भी करनी है अगर, तो उसके लिए बेटर रहता है कि आप बिग फोर से आर्टिकलशिप करो, अगर फ्यूचर में आपका प्लान ये है तो। अब हम बात करेंगे बिग फोर के नुकसान। भाई सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें ये है कि आपको ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत कम होता है। लॉन्ग आवर तक काम करना पड़ता है। पीक डेज में तो भाई तुम बहुत बहुत लेट आते हो। ठीक है, ये सारा पंगा हो जाता है। और बाकी क्या होता है ना, एक्सपर्ट आप एक एरिया में बनते हो, तो अदर एरिया का एक्सपोजर नहीं मिल पाता आपको। जैसे मान लो आप GST में काम कर रहे हो, तो आप GST में ही काम करते रहोगे, अदर एरिया में काम नहीं कर पाओगे। तो ये होता है। बाकी क्लाइंट के साथ लेस इंटरेक्शन होता है, क्योंकि आप बैकएंड पे ज़्यादातर काम कर रहे हो, तो क्लाइंट के साथ डील कम कर पाते हो। तो ये सब घाटे होते हैं इसके। अब हम बात करेंगे आपके लिए कौन सी फर्म बेस्ट होगी, बिग फोर या मिड साइज़। तो अगर आपको मल्टीपल डोमेन का एक्सपोजर चाहिए और फ्यूचर में प्रैक्टिस करनी है, कंसल्टेंसी की तरफ जाना है, तो आपको मिड साइज़ में काम करना चाहिए। आपको मल्टीपल एक्सपोजर मिलता है। अगर आपको स्पेशलाइजेशन लर्निंग और MNCs के साथ काम करना है, तो आपको बिग फोर के साथ जाना चाहिए।
अगर आपका विज़न है कि आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी है, इंटरनेशनल फर्म्स में जाना है, बिग फोर वगैरह में फ्यूचर में भी जॉब करनी है, तो आपको बिग फोर में ही काम करना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में हायर कर लेती है अपने आर्टिकल को सीए बनते ही। और आपका गोल है कि भाई नहीं, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए पार्टनर के साथ प्रॉपर, और तुम्हें टाइम चाहिए, पढ़ने का टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको भाई मिड साइज़ में जाना चाहिए, बेस्ट है। तो मैं तो यही बोलूँगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी फर्म आपको चूज़ करनी है, क्योंकि देखो आपका आपका विज़न क्या है। आपको फ्यूचर में अगर जॉब करनी है तो सीधी सी बात है, अगर जॉब करनी है तो बड़ा रिज्यूम पे नाम होना चाहिए, तो बिग फोर बेस्ट है। बट हाँ, अगर आपको फ्यूचर में जाके सीधा भाई मेरे को अपनी प्रैक्टिस करनी है, कंसल्टेंसी की तरफ जाना है, तो मिड साइज़ में जाओ। और ये फैक्टर भी रखो साथ में कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस कैसा चाहिए आपको। बाकी मैंने ना इस चीज़ के ऊपर क्या क्या हार्श रियलिटी है फर्म्स के बारे में, सब फर्म्स के बारे में, उसके लिए वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो जाके, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें, उससे आप बेटर चूज़ कर सकते हो कि आपको किस फर्म के अंदर जाना है। हे गाइस, तो इस वीडियो के कंक्लूजन में आता हूँ मैं। तो भाई अगर तुम्हारा फ्यूचर गोल के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हें कौन सी फर्म में जाना है, कि तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है। कि अगर भाई तुम्हें सीधी सी बात है, अगर तुम्हें क्या करना है, जॉब करनी है फ्यूचर में बड़ी कंपनी के साथ, एमएनसीज के साथ, तो भाई बिग फोर के साथ जाओ। बट ये ध्यान में रखते हुए कि भाई वहाँ पर क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा, पढ़ाई करने का टाइम बहुत कम मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग आवर तक काम करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। और एक्सपर्टीज एक एरिया में आएगी तो वो फ्यूचर में जॉब के लिए बेटर है। हाँ, बट अगर तुम्हारा फ्यूचर में गोल है नहीं, मेरे को अपनी फर्म खोलनी है, कंसल्टेंसी में जाना है, तो भाई मिड साइज़ में जाओगे तो क्या होगा वहाँ पे, तो मिक्स एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग तरह का काम मिलेगा। बस ये होगा कि क्लाइंट बड़े नहीं होंगे, क्लाइंट छोटे होंगे, बट ये वो काम सारा आ जाएगा, ऑडिट का भी, टैक्स का भी, जीएसटी का भी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें क्या चाहिए फ्यूचर में, कि तुम्हें जॉब करनी है बड़ी एमएनसीज के साथ तो बिग फोर में जाओ। हाँ, बट तुम्हें कंसल्टेंसी में जाना है, अपनी फर्म खोलनी है, तो मिड साइज़ में जाओ। मिड साइज़ में ये फ़ायदा है ना, पढ़ाई का टाइम मिल जाता है, पार्टनर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो थोड़ा पर्सनल लेवल पर बात कर सकते हो, अच्छे मिल जाते हैं पार्टनर, तो तुम्हें पढ़ने का एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिलता है मिड साइज़ के ऊपर, ठीक है। हाँ, बाकी मैं स्टाइपेंड पे भी आता हूँ, तो बिग फोर में क्या होता है, स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल जाता है, बट मिड साइज़ में स्टाइपेंड कम होता है। ये सब चीज़ें हैं, तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा क्या डिसीजन है फ्यूचर में, कि जॉब करनी है या तुम्हें कंसल्टेंसी या फर्म की तरफ जाना, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बता दो, ठीक है, कौन सी फर्म में आपको फ्यूचर में जाना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बाकी और मस्त मस्त वीडियो आती रहेंगी। स्टे ट्यून। कि थोड़ा सा शोर वगैरह आ रहा होगा, वीडियो के अंदर नॉइज़ आएगी, क्योंकि अभी मैं माइक वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन का है इशू, मैं खुद से सब कुछ कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, आगे और इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू सो मच।